हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 14 का बी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 14 का ये पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए ताकि सारी बातें समझ में आ सके। तो देखिए 14 का बी आप लोगों को सॉल्व करने से पहले इसमें आप लोगों को एक प्रमेय याद रखना है। इसी पर ये सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा। तो इस प्रमेय को आप लोगों को याद रखना है। प्रमेय को पहले आप लोग समझेंगे कि क्या ये कह रहा है और क्या याद रखना है इसमें और कैसे इसका यूज होगा। तो देखते हैं। देखिए दिया वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। इसका मतलब क्या है फिगर से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त दिया हुआ है, कोई एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का केंद्र वो है। और देखिए इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, समझना क्या है, बस समझे रहेंगे इसको। कह रहा है कि इस वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए हम वृत्त पर कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए यहां कहीं भी वृत्त पर हम लोग ले सकते हैं बिंदु। मान लीजिए हमने कोई बिंदु ले लिया P, तो इस P पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, आप लोग स्पर्श रेखा जानते हैं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाता है, उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये देखिए ये P क्या है, स्पर्श बिंदु होता है। जहां पर वृत्त को स्पर्श रेखा छू के जाता है वही स्पर्श बिंदु होता है। और ये स्पर्श रेखा मान लीजिए M है। तो ये प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, देखिए स्पर्श रेखा और ये है स्पर्श बिंदु P। तो अगर इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर हम लोग त्रिज्या खींचे, त्रिज्या आप लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। तो ये प्रमेय क्या कहता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर हम लोग त्रिज्या खींच दें तो ये जो त्रिज्या होगा परस्पर लंब होती है। किसके साथ? इस स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है। लंब होने का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी, बस यही याद रखना है। 90 अंश का कोण बनाएगी। तो इधर भी बनेगा, इधर भी 90, बस ये याद रखना है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका यूज करना है। तो ये प्रमेय क्या है, आसानी से याद रख सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो परस्पर लंब होती है या आपस में लंब होती है। किसके आपस में? स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों आपस में लंब होती है। बस यही याद रखना है आप लोगों को कि 90 अंश का कोण बनेगा, लंब होगा। अब आप लोग एक्सरसाइज 14 का बी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 14B का। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यहां देख सकते हैं PQ वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए ये PQ है, वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है। देखिए P यहाँ स्पर्श बिंदु है, मतलब वृत्त में एक बिंदु P पर यही टच कर रहा है स्पर्श रेखा। कोण OPQ का मान कितना है, बस यही बताना है। कोण OPQ मतलब यहाँ का मान पूछा है कितना है। तो अभी आप लोगों को हमने प्रमेय बताया क्या कि वृत्त का जो त्रिज्या होगा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर वो क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो वही पूछा है OPQ। देखिए OPQ मतलब ये वाला कोण का है, कितने का होगा, कितना है उसका मान। तो हम लोग लिखेंगे कोण OPQ बराबर 90 अंश होगा। यही आंसर है, क्योंकि हम लोग प्रमेय से जानते हैं कि जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर वो लंब होती है। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो बस हो गया ये। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना भी लिखिए। तो देखिए हमको क्या करना है, इसमें 3 सेमी त्रिज्या का हम लोग प्रकार में 3 सेमी का दूरी लेंगे और एक वृत्त खींच लेंगे। वृत्त खींचने के बाद देखिए क्या करना है, वृत्त जब हम लोग खींच लेंगे
3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, वृत्त पर एक बिंदु P लेना है। यहां पर मान लीजिए हमने केंद्र O मान लिया, वृत्त पर कोई बिंदु हम लोग ले लेते हैं P, कहीं भी ले सकते हैं। वृत्त पर बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अब देखिए क्या करना है, हमको P पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा अब ऐसे नहीं खींचेंगे, जब रचना करने के लिए दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण कैसे, हम लोग बिंदु P को क्या करेंगे, केंद्र से मिला देंगे। मिलाने का मतलब ये खींच लेंगे हम लोग त्रिज्या। अब यहीं पर हम लोग क्या खींचेंगे, 90 अंश का कोण। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो हम लोग 90 अंश का यहाँ कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, प्रकार में आप लोग जानते हैं, कोई भी दूरी लेंगे, P पर रखेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे। फिर देखिए क्या करना है, जब से 90 अंश का कोण बनता है, अब यहां पर प्रकार को आप लोग रखेंगे यहां पर और एक बार इसको काटेंगे। फिर जहां कटेगा यहां से ऐसे 2 बार मतलब काटेंगे यहां और यहां से, तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो ऐसे 90 अंश का जो कोण बनेगा यहां पर कटेगा, उसी को P से मिलाते हुए आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। तो यही हमारा हो जाएगा, इसका नाम कुछ लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा। 90 अंश का कोण आप लोग बनाना जानते हैं, इसी P बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। जैसे देखिए 90 अंश का कोण ऐसे बनता है, कोई रेखा है तो ये वाला रेखा ऐसे है, ऐसे समझेंगे। यहां पर प्रकार को रखते हैं और ऐसे चाप लगाते हैं। फिर यहां देखिए इस पर रखते हैं और एक चाप ऐसे काटते हैं, बस यही ध्यान देना। और फिर जहां कटेगा यहां से एक बार और ऐसे काटते हैं, और अब 2 जगह ये जो कटा है, एक बार यहां से काटते हैं ऐसे और एक बार यहां से काटते हैं ऐसे, और जहां कटता है उसी को मिलाते हैं, तो यही 90 अंश का कोण बनता है। तो इसी तरह यहां भी करना है। देखिए इस P पर रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे और फिर यहां से एक बार यहां और एक बार यहां से यहां काट लेंगे और इस दोनों से काटेंगे यहां और खींच लेंगे। तो ये 90 अंश का कोण बनाते हुए अब रचना भी लिखना है इसका कहाँ है, तो रचना लिखना आप लोग जानते हैं, जैसे बनाएंगे हम बोल दे रहे हैं, ऐसे पूरा लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा। सबसे पहले कहें लिखेंगे कि सर्व नंबर डाल के लिखेंगे। पहले नंबर में लिखेंगे सर्वप्रथम एक 3 सेमी का वृत्त खींचा। उसके बाद क्या लिखेंगे, वृत्त पर एक बिंदु P लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र O को बिंदु P से मिलाया। बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा M खींचा। यही रेखा M वृत्त की स्पर्श रेखा है। पूरा रचना हमने बोल दिया, आप लोग सुन के लिख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन दिया, O केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु P दिया है। बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग पहले एक वृत्त बनाते हैं। कह रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। हम लोगों ने एक O केंद्र वाला वृत्त बनाया। O केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु P दिया है। कहीं पर भी हम लोग मान लीजिए यहां पर हम लोग बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P दिया है। बताइए कि बिंदु P से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब कह रहा है कि उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये बताना। उत्तर का कारण चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए, चित्र बनाकर बताना है। तो देखिए हमने बताया था कि स्पर्श बिंदु मतलब एक वृत्त पर कोई बिंदु लेंगे तो उस पर केवल एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पूछ रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कारण बताना है क्यों। तो देखिए यहां पर हम लोग एक ये बिंदु O को P से मिला लेते हैं और यहां पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लीजिए हमने T स्पर्श रेखा खींचा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो लिखेंगे एक, मतलब एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चित्र बनाकर स्पष्ट करना। तो देखिए एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस पर दूसरा खींचना चाहेंगे स्पर्श रेखा, हम लोग तो यहाँ वृत्त मतलब केंद्र से हमेशा ये जो त्रिज्या खींचा जाएगा, केंद्र से त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। अगर मान लीजिए हम ऐसे भी खींचते हैं, जितनी भी अब रेखाएं हम लोग खींचेंगे, मान लीजिए हमने ऐसे खींचा,
ऐसे खींचा तो ये रेखाएं त्रिज्या के साथ देखिए 90 अंश का कोण ही नहीं बनाएंगे, और जब 90 का कोण नहीं बनाएंगे तो ये रेखाएं छेदक रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? छेदक रेखाएं। मान लीजिए यहां हमने m लिखा, यहां n लिखा, तो लिखेंगे चूंकि रेखा T त्रिज्या, ये त्रिज्या OP है, त्रिज्या OP के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, इसलिए रेखा T स्पर्श रेखा है, जबकि M और N 90 अंश का कोण नहीं बनाती हैं तथा ये छेदक रेखाएं हैं। देखिए जब भी 90 का कोण नहीं बनेगा तो रेखा वृत्त को दो जगह पर काट देगी। जब दो जगह पर काटेगी, दो जगह पर प्रतिच्छेद करेगी तो छेदक रेखा होगी। और एक ही हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, क्योंकि त्रिज्या एक हमने खींचा तो एक त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण एक ही रेखा बनाएगी, दूसरी कोई रेखा एक त्रिज्या के साथ 90 का कोण नहीं बनाएगी, तो इसलिए एक ही खींचा जाएगा। कारण भी हमने लिखा, फिगर भी हमने बताया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 14B का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 14B का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3.0 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि AOB बराबर 125 अंश। बिंदुओं A और B से वृत्त की इस पर देखो, यह हमें कोई इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पहले हम लोग O केंद्र मानकर 3.0 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3 सेमी का दूरी लेंगे प्रकार में और एक वृत्त खींच लेंगे ऐसे, जिसका केंद्र होगा O। कहा है कि O को केंद्र मानकर 3.0 सेमी त्रिज्या का जो वृत्त का होगा, जो त्रिज्या वो कितने का होगा, 3.0 सेमी। मतलब प्रकार में हम लोग 3 सेमी पहले नाप के दूरी लेंगे और एक वृत्त बनाएंगे, उसका केंद्र O लिखेंगे। आगे देखिए क्या कहा है कि चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB बराबर 125 अंश हो। अब देखिए दो त्रिज्या कैसे खींचना है, इसको ध्यान में रखेंगे। कह रहा OA और OB दो त्रिज्या इस प्रकार खींचना है कि देखिए दो त्रिज्या, एक OA होगा OA और एक OB, इस प्रकार के दोनों के बीच कितने अंश का कोण बने, 125 अंश का। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक त्रिज्या कोई खींचते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे खींच लिया एक त्रिज्या OA, ये OA हमने खींच लिया और फिर कहा है OB भी खींचना है, लेकिन कैसे, AOB मतलब AOB कितने अंश का कोण बने, 125 का। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, अब 125 अंश का कोण बनाएंगे चांदा से। 125 अंश का कोण ऐसे बनेगा और इसका नाम हम लोग लिखेंगे B। देखिए क्या कहा है, 3 सेमी का हमने एक वृत्त बनाया। उसके बाद देखिए चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो जीवाएं, देखिए दो त्रिज्याएं कहा है, देखिए OA और OB हमने खींचा और उसके बीच का कोण AOB 125 का होना चाहिए। देखिए AOB मतलब यहां पर 125 अंश।
तो हमने यहाँ पर 125 अंश का खींचा, ओ बी दो त्रिज्या खींचा। आगे कहा है बिंदुओं ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। ए पर भी स्पर्श रेखा खींचना है और बी पर भी। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे आप लोग जानते हैं। ए पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे एक रेखा खींचेंगे, वही स्पर्श रेखा होगा इसका। मान लीजिए हमने एम खींचा और आगे तक बढ़ा लेते हैं थोड़ा। फिर कहा है बी पर भी बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। इस बी पर भी स्पर्श रेखा, तो बी पर भी ऐसे 90 का कोण बनाते हुए आप लोग इस पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे। ऐसे खींचेंगे, इधर तक जाएगा आगे तक। मान लीजिए ये इधर आगे तक गया है, इसका नाम एम है और इसका नाम एन है। तो कह रहा है यदि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करना। देखिए दोनों रेखाएं जो स्पर्श रेखाएं वो बिंदु P पर, मान लीजिए यहां पर P है, P पर प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को काटना। तो कह रहा है प्रतिच्छेद करा तो कोण APB को नाप कर लिखिए। APB का मतलब कौन सा कोण? APB। यहां पर देखिए जो कोण बना है इसी को नाप कर लिखना है कि कितने अंश का होगा। तो देखिए कैसे नाप के लिखेंगे। जब इसको नापेंगे आप लोग, इस वाले कोण को नापने पर लिखेंगे कोण APB बराबर होगा 55 अंश का। यही आंसर हो जाएगा। क्यों 55 का होगा? देखिए हमने बताया स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनता है। तो देखिए यहां 90 का होगा, यहां भी 90 का होगा। तो 90 90 180 और चतुर्भुज देखिए ये बन गया। चतुर्भुज में चारों कोण जोड़ने पर 360 ही होता है। तो 90 90 180 और 125। देखिए 180 और 125 कितना हुआ? 5 8 2 10 को 0 हासिल 1 2 1 3 305। 305। अब बचा कौन? ये 90 90 125 जोड़ने पर 305। तो ये बचा, चारों कोण 360 ही होते हैं। तो 360 में से अगर 305 को घटा दें तो 55 आएगा। तो यानी कि ये 55 अंश का होगा। तो सॉल्व यहां नहीं कर लेना है, बस इसको नाप के बताना। नाप के 55 अंश का होगा और रचना इसमें लिख लेंगे आप लोग। जैसे बनाएंगे लिखेंगे। सर्वप्रथम एक 3 सेमी का वृत्त खींचा, उसके बाद क्या लिखेंगे? वृत्त पर कोई एक बिंदु ए लिया, वो ए से मिलाया, ए पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा P खींचा। फिर लिखेंगे O पर 125 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा OB खींचा। B पर एक रेखा 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा N खींचा। सबको मिलाया, मिलाकर आगे बढ़ाया तो ये स्पर्श रेखाएं M और N दोनों एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। नापने पर कोण APB बराबर 55 अंश का है। इतना जितना हमने बताया ऐसे आप लोग रचना लिख लेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब अगले पार्ट में आप लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे।